हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज एसिड बेसिस एंड साल्ट्स का लास्ट लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, पीएच वैल्यू एंड पीएच इन आवर डेली लाइफ एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द गिवन कंपाउंड। द कंपाउंड इज एसिड बेस ऑफ साल्ट। आज लास्ट हमारा जो लेक्चर है इसमें भी स्टडी ऑफ कंपाउंड्स है। आपको कंपाउंड क्या दिया है उसका फॉर्मूला लर्न करना है, केमिकल नेम याद करना है, प्रिपरेशन एंड यूजेस। तो तीन चीज़ की बेसिक जानकारी हो। एक तो कंपाउंड का नाम क्या है, कॉमन नेम क्या है, फॉर्मूला क्या है, केमिकल नेम क्या है, सेकंड थिंग प्रिपरेशन, और लास्ट आता है इसका यूजेस। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं आप, इसमें कंपाउंड का नाम दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस शॉर्ट में इसको बोलते हैं पीओपी। इसका एक केमिकल नेम होता है, ये तो कॉमन नेम हो गया। केमिकल नेम इसका बनेगा कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट। फॉर्मूला दोनों का CaSO4 ½ तो अगर आपसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, कॉमन नेम, केमिकल नेम क्या बना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। दोनों का फॉर्मूला CaSO4 × ½ तो हमारे पास जो ½ होते हैं, दीज आर द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। इसको भी बनाते कैसे, भी पहले आती प्रिपरेशन। तो पहले इसमें आपको दिया, इसमें नाम है प्रिपरेशन फ्रॉम जिप्सम। देखिए भाई, जिप्सम का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 2H2। इसको क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, 2 के लिए डाई आता है और हमारा जो CaSO4 दिया है वो होता है कैल्शियम सल्फेट। तो जिप्सम का केमिकल नेम क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसको हीट किया एट द टेम्परेचर 373 केल्विन, तो वही जिप्सम इट इज कन्वर्टेड इनटू POP प्लस 1½ H2 यहाँ से क्या होती है, रिमूव होती है। अब देखिए, सुनिए भी, जैसे भाई हमारा जो POP होता है लाइक वाइट पाउडर होता है, और इसी POP में इफ वी आर एडिंग द वाटर, आपने क्या किया, वाटर को ऐड किया, देन इट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू द जिप्सम। तो करते क्या इसमें, यहाँ पर अगर POP में हम लोग कह सकते हैं वाटर ऐड करेंगे तो वाटर से रिएक्शन होगी और ये रिएक्शन क्या होगी, रिवर्सिबल हो जाएगी। तो इसमें वाटर से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे जो वाटर की रिएक्शन होती है, इसी रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे। तो इससे हमारा क्या बना, CaSO4 2H2। तो जैसे ही जब वाटर ऐड करते हैं then this POP is converted into the gypsum। अब देखिए भाई, POP हमारा जो होता है इसका यूज़ कहाँ होता है। पहली बात तो कह सकते हैं हमारे पास जो होते हैं टॉयज़ वगैरह बनते हैं, POP बनते हैं।
और डेकोरेशन पर्पज में पीओपी को यूज़ करते हैं। और एक होता है फॉर द सेटिंग ऑफ बोन्स, जब बोन्स को सेट करते हैं आपस में प्लास्टर होता है, उस प्लास्टर केस में वी कैन आल्सो यूज द पीओपी। तो पीओपी की कह सकते हैं देयर आर मेनी यूजेस इन द डेली लाइफ। अब कैल्शियम सल्फेट और पीओपी में डिफरेंस क्या है? अगर आपके पास दिया है ½ H2 तो वो बन जाएगा पीओपी। अगर आपके पास दिया है 2H2O तो बन जाएगा जिप्सम। एंड बोथ आर द क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट। चाहे अपना पीओपी हो चाहे अपना जिप्सम हो, दोनों कह सकते हैं बोथ आर द क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो अगर CaSO को 2H2 दिया है तो हमारा जिप्सम होता है, और CaSO को ½ H2 दिया है तो क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सिंपली हमारे जितने कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स की आपको क्या याद करना है? प्रिपरेशन याद करनी है, और उनके यूजेस, केमिकल नेम एंड कॉमन नेम। अगला एक और कंपाउंड देखिए पढ़ते हैं। ये जो है बासिंग सोडा, ये होता है बेसिक साल्ट। वाशिंग सोडा अपना बेसिक साल्ट होता है, इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो डेका किसके लिए आ रहा है? 10 के लिए। तो वाशिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। फॉर्मूला क्या बना? Na2CO3 10H2। तो Na2CO3 किसका होगा? सोडियम कार्बोनेट का, और 10 किसका होगा? डेका, और वाटर का मतलब H2। तो ये कह सकते हैं दिस को सोडियम कार्बोनेट कंटेन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और जो 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के होते हैं दे आर द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या होता है, जैसे भाई हमने क्या किया, इसको तैयार करना है, प्रिपेयर करना है, कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले क्या किया, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हीट किया। इसका फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। नाम है सोडियम, Na सोडियम हो गया, H हो गया हाइड्रोजन, CO3 होता है कार्बोनेट। तो पूरे कंपाउंड का नाम क्या बना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हीट किया तो क्या बना, Na2CO3 + H2O + CO। इससे क्या फायदा हुआ, सबसे पहले हमको बनता है सोडियम कार्बोनेट, एंड आफ्टर दैट वी आर प्रिपेयरिंग द क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और जैसे ही सोडियम कार्बोनेट के भी क्रिस्टल फॉर्म करते हैं तो हमारे जो क्रिस्टल फॉर्म होते हैं उसका फॉर्मूला होगा Na2CO3 10H2। और क्रिस्टल फॉर्म होने के बाद जो कंपाउंड बना, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड द वाशिंग सोडा। तो जब भी वाशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछते हैं तो क्या लिखेंगे इसमें, Na2CO3 10H2O, और इसका केमिकल नेम क्या बनता है हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब देखिए इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं भी। पहले तो आता है, कह सकते हैं रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। आप हायर क्लास में आगे पढ़ेंगे, हार्डनेस होती है, वाटर हार्ड होता है। तो वाटर हार्ड क्यों होता है कि वाटर के अंदर कई तरह के साल्ट होते हैं, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो हमारा जो वाटर होता है, दिस वाटर कंटेन द डिफरेंट साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और जब साल्ट प्रेजेंट होते हैं तो वाटर कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। अगर हम वाशिंग सोडा का यूज करें तो वाशिंग सोडा के विषय वी कैन रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर के अंदर जो परमानेंट हार्डनेस होती है इसको रिमूव कर सकते हैं। और दूसरा इसका यूज़ कहाँ करते हैं, फॉर द, आप जानते हैं, क्लीनिंग एजेंट फॉर द डोमेस्टिक पर्पज। घर के अंदर वाशिंग सोडा का यूज़ करते हैं जिससे क्लीनिंग पर्पज, हमारे कपड़े की जो गंदगी होती है, द डर्ट इज रिमूव फ्रॉम द क्लॉथ। तो दो अपने बेसिकली यूज किसके होते हैं, वाशिंग सोडा के। इसके बाद एक और कंपाउंड की स्टडी आती है, देखो अगला जो हमारा कंपाउंड है उस कंपाउंड का नाम है बेकिंग सोडा। तो लास्ट कंपाउंड है, और ये कंपाउंड दिया है बेकिंग सोडा।
देखो भाई ध्यान से पढ़िए इसको पहले। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला क्या बनता है NaHCO3। तो बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, दोनों का फॉर्मूला क्या बना NaHCO3। पहली आती प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या करते हैं, जैसे हमारे पास NaCl का सॉल्यूशन है, उसमें वी आर पासिंग द टू गैसेस, एक तो अपनी अमोनिया और दूसरी जो गैस पास करते हैं वो होती है CO2 गैस। हमने क्या लिखा यहाँ पर NaCl के सॉल्यूशन में वी आर पासिंग अमोनिया गैस एंड CO2 गैस। ठीक, क्या बना NaCO3 बना और दूसरा बना अमोनियम क्लोराइड। तो ये कह सकते हैं हमारे पास क्या है कि जो NaCl का सॉल्यूशन है इसमें वी आर पासिंग द अमोनिया गैस एंड CO2 गैस, और क्या हमारा फॉर्म होता है, एक तो बेकिंग सोडा, एक बनता भी कह सकते हैं अमोनियम क्लोराइड। इससे पहले हमने आपसे डिस्कस किया था, नाम था ब्राइन सॉल्यूशन, और ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो जो NaCl का सॉल्यूशन है उसका नाम होता है ब्राइन सॉल्यूशन। इन दिस ब्राइन सॉल्यूशन वी आर पासिंग अमोनिया गैस एंड CO2 गैस। इससे क्या होगा, हमारा बेकिंग सोडा फॉर्म होगा। इसकी प्रॉपर्टी आती है इफेक्ट ऑफ हीट। अगर हम बेकिंग सोडा को हीट कर दें तो हीट करने पे क्या है, डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होने से क्या बनता है, एक बनता है सोडियम कार्बोनेट, एक बनता है वाटर, एक बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बेकिंग सोडा को अगर आप हीट करते हैं तो हीट करने पर बेकिंग सोडा अपने कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता है। उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे भी CO2 गैस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। अब बात करते हैं इसका यूज। पहला यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर्स। आपने देखा होगा जो बैंक होती हैं, पोस्ट ऑफिस होते हैं, स्कूल कॉलेज होते हैं, एक रेड कलर का बॉक्स टंगा होता है, और बॉक्स के आगे क्या होती है, रॉड लगी होती है, उसको पुश करते हैं। जैसे इसको पुश करते हैं वहाँ से CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, एंड दिस CO2 गैस विल गो टू द एटमॉस्फेयर। और फायर कब लगती है, जब एयर होती है। भाई फायर कब लगती है, जब एयर होती है। और जैसे ही CO2 गैस के कांटेक्ट में फायर आती है तो एयर का कांटेक्ट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और जब एयर का कांटेक्ट ही ख़त्म हो गया तो फायर क्या होती है, अपने आप एक्सटिंग्विश, अपने आप बुझ जाती है। इसी बारे क्या हमने आपको बताया था कि अगर आप बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो कहीं पर भी अगर हम CO2 गैस का एटमॉस्फेयर तैयार करते हैं, CO2 गैस को प्रोड्यूस कर दें बाय एनी सोर्स हमारा कोई सा भी हो, अगर हम CO2 गैस को प्रोड्यूस करते हैं तो फायर क्या होती है, एक्सटिंग्विश, क्योंकि उस फायर का एयर से कांटेक्ट क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो पहली आती फायर एक्सटिंग्विश। दूसरा इसका देखो सबसे बड़ा जो यूज होता है इसमें यहाँ पर जो है, एक आता है कह सकते हैं एज एन एंटासिड। एंटासिड क्या होता है भाई, विच कैन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड। स्टोमक के अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, अमाउंट ज़्यादा हो गया, देन वी फील द एसिडिटी। तो एसिडिटी के केस में वी आर यूज द बेकिंग सोडा। इसका काम क्या होता है कि जो स्टोमक के अंदर एक्स्ट्रा एसिड हो उसको कह सकते क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हमारे स्टोमक के अंदर जो एसिडिटी थी यहाँ पर वो ख़त्म हो जाएगी, एंड वी कैन फील द रिलीफ, हम आराम को महसूस करते हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट यूज वो आता है मेकिंग द बेकिंग पाउडर। इस बेकिंग सोडा से हम क्या बना सकते हैं, बेकिंग पाउडर फॉर्म कर सकते हैं। करना क्या है हमारे पास कि जो बेकिंग सोडा है इसके अंदर वी आर मिक्सिंग द एडिबल एसिड। एडिबल क्या होता है, जो हमारे एसिड बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है,
वी आर एडिंग द टार्टरिक एसिड। हमने क्या किया, बेकिंग सोडा के अंदर टार्टरिक एसिड को ऐड कर दिया, तो हमारा जो मिक्सचर बना वो मिक्सचर कौन सा कहलाएगा, बेकिंग पाउडर। तो ये कह सकते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग पाउडर, एंड दिस बेकिंग पाउडर इज द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा and the edible acid which is known as tartaric acid. So there are many uses of baking soda. इस तरीके से आज आपका यूनिट एसिड बेस साल्ट अपना फिनिश होता है। ओके, फिर भी आपका कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, यू कैन आस्क इन द जूम क्लासेस। ओके।